थ्योरी क्लास, और यह थ्योरी क्लास के बारे में हम आपको बताएंगे। और थ्योरी हिंदी में अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको एमसीक्यू लगाने में बहुत ही आसानी होगा। तो हम छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से देखेंगे थ्योरी क्लास। अभी हम बोर्ड पे देख रहे हैं, और होगा तो आने वाले समय में हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डेड के माध्यम से भी आप लोग को हिंदी का थ्योरी क्लास उपलब्ध कराएंगे। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन अवश्य दबा लें, नोटिफिकेशन। तो चलिए हम सीधा देखते हैं बोर्ड पर। यह सीटेट में थ्योरी का काम करेगा, जो कि आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीटेट हिंदी, यह हिंदी का थ्योरी क्लास है। हम हिंदी के लिए थ्योरी बता रहे हैं आप लोगों को। तो इस थ्योरी में देखिए क्या कहा गया है कि हिंदी भारत की एक राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी जो है हमारे देश की एक राजभाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा है। हमारे देश का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, और हमारे देश में भाषा के आधार पर विविधता पाई जाती है। इसीलिए हमारे संविधान में हिंदी को राज्य भाषा की दर्जा दिया गया है, न कि राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि राजभाषा है। क्या है? हिंदी हमारा एक राज्य भाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा है, या राष्ट्रीय भाषा नहीं है, एक राज्य भाषा है। हिंदी क्या है? एक राज्य भाषा है। चलिए अब देख लेते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल किया गया है। अगर संविधान बन रहा था तो संविधान में हिंदी को कहाँ जगह दिया गया है, और भाषा को कहाँ किस अनुसूची में जगह दिया गया है। तो यहाँ देखिए अनुसूची 8, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को शामिल किया गया। कितने भाषा को? 22 भाषा को शामिल किया गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषा को शामिल किया गया है। तो ये याद रखना है कि अनुसूची 8 में कितने भाषा है? 22 भाषा है। तो वह 22 भाषा कौन कौन सा है? तो 22 भाषा हम लोग देखते हैं। चलिए बोर्ड पे लिखे हम। देखिए पहला असमिया, असमिया हो गया। फिर हो गया बंगला, क्या हो गया? बंगला। गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तमिल देख लीजिए, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। यह 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो आप लोग इस 22 भाषा को याद रख लेना है। इसमें से दे देगा यह कौन सी भाषा भारतीय संविधान की अनुसूची में नहीं है। यह 22 भाषा में से 3 भाषा दे देगा, और चौथा ऑप्शन जो नहीं रहेगा, जैसे राजस्थानी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, इस टाइप से दे देगा। तो ये सब भाषा संविधान में नहीं है। भोजपुरी को मान्यता नहीं मिला है, राजस्थानी को भी नहीं मिला है। यह 22 भाषा याद रखिए। कौन कौन सा 22 भाषा है? तो देखिए असमिया, पहला 1 नंबर हो गया असमिया। 2 नंबर में हो गया बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। यह 22 भाषा को याद रखिए। इससे आपको कहीं जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो अब देखिए, तो 22 भाषा हो गया। और उसके अनुसार कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश एक भाषा सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। तो अब देखिए हमारे देश में इंग्लिश तो बहुत प्रचलित है, लेकिन इसको 22 भाषा में शामिल नहीं किया गया है। यह क्या किया गया है? भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश भाषा को एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया। इंग्लिश को कैसे मान्यता दिया गया है? एक भाषा के सहयोगी प्रशासनिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है। तो अब चलिए, ये तो इंग्लिश तक हो गया। अब देख लीजिए, कहता है कि शास्त्रीय भाषा कितने हैं? तो वर्तमान में शास्त्रीय भाषा कितने हैं? यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछेगा, वर्तमान में शास्त्रीय भाषा कितने हैं? तो वह है 11। तो वह 11 कौन कौन सा? चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो वह भाषा हो जाएगा शास्त्रीय भाषा तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। यह 11 भाषा है। जो पहले 6 भाषा थे, फिर तब 8 हुआ, और फिर यहाँ से देखिए मराठी से लेकर के बंगाली तक जो हम लिखे हैं, इसमें इसको 2024 में मान्यता दिया गया है। यह 1 2 3 4 5 भाषा को, 4 भाषा को दिया गया, इधर 5 भाषा को 2024 से मान्यता मिला है। कौन कौन सा? मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली, ये 5 भाषा को। तो अब वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? तो 11 हो गया है। इसी तरह अब देखिए, कहता है कि RTE यह एक्ट 2009 है। इसके अनुसार मातृभाषा के माध्यम से
मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा क्लास 8 तक किया गया है। इसका कहने का अर्थ हुआ है कि मातृभाषा यानी कि मातृ लैंग्वेज यानी मदर टंग, इसमें भाषा में बच्चों को कम से कम क्लास 8 तक जो है मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। तो आप लोग शिक्षक बनेंगे तो इस बात का खासा ख्याल रहेंगे, किसी की मदर टंग की अवहेलना नहीं करेंगे और मातृभाषा से बच्चे अधिक सीखते हैं और मातृभाषा एक सहयोगात्मक भाषा होती है, इसको भी आप याद रखिए। अब देखिए कहता है कि भाषा शिक्षा की अवधारणा, भाषा शिक्षा की अवधारणा, भाषा शिक्षा की अवधारणा क्या है? तो भाषा में अवधारणा यानी कि रूढ़िवादिता क्या है? तो इसी तरह चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना है। क्या है? चुनौती अवधि की परिकल्पना है। बोधगम्य निवेश है। क्या है? बोधगम्य निवेश है। और सकारात्मक और पुनर्बलन है भाषा चुनौती के रूप में। तो चलिए आप लोग को इसी तरह की वीडियो देंगे, इसके लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और होगा तो हम, या लिखने में ज्यादा समय लगता है बोर्ड पे, बोर्ड छोटा है, फिर भी हम आप लोग को बताते हैं। इसी तरह की थ्योरी हिंदी का हम पूर्ण रूपेण आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। तो आगे भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आएगा वीडियो, तो आप लोग देखिए। चलिए, धन्यवाद।